हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एचएस। तो आज हम पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये डील करता है मेनली आर्टिकल 5 टू 11। तो इसमें हम सबसे पहले तो आर्टिकल्स पढ़ेंगे 5 टू 11 और उसके बाद हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोवाइडेड है कि कौन एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप और कौन टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो सब देखेंगे उसमें। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 पे आ जाओ। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी। ठीक है, ये मिल सकती थी। तो कंडीशंस थी उसकी कि पहली कंडीशन थी वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी नेशनैलिटी हो और अगर इंडिया में बॉर्न है, ठीक है, तो वो फिर क्या है, इंडियन सिटीजन है। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, उसके पेरेंट्स, ठीक है, अगर इंडिया में बॉर्न है तो फिर भी वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है। थर्ड आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, कोई भी इंडिया में रह रहा है, अगर 5 साल हो गए हैं उसको रहते हुए, ठीक है जी, तो वो क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा वो। ठीक है, सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको। तो ये 3 कंडीशंस हैं। एक है कि वो टेरिटरी मतलब इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, दूसरा उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए, ठीक है, या मदर या फादर दोनों में से कोई इंडियन बॉर्न होना चाहिए। तीसरा है वो 5 सालों से इंडिया में रह रहा हो। सेकंड आर्टिकल जो तुम्हारा नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 6, वो क्या बोलता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं, ठीक है जी, उनके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज 19 जुलाई 1948। ठीक है जी, जो इस डेट से पहले पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए, ठीक है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जैसे आएंगे ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। दूसरा, जो बाद में आए आफ्टर 19 जुलाई 1948 आए, तो उनका क्या था कि रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़नी थी। ठीक है, पर उससे पहले उनको 6 महीने यहां इंडिया में रहना पड़ना था। ठीक है, 6 महीने बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा आ जाता है आर्टिकल 7। ठीक है, मेनली ये रिवर्स माइग्रेशन को बोला जाता है। रिवर्स माइग्रेशन, जो इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, फिर उनको पाकिस्तान सही नहीं लगा तो फिर वो इंडिया आ गए। ठीक है, उसके लिए एक डेट रखी गई 1 मार्च 1947। जो भी इंसान इस डेट से पहले पहले इंडिया में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इंडिया से जाएगा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इस डेट से जो पहले पहले आ गया, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गया। ठीक है, बट अगर इस डेट से बाद आया, ठीक है, तो उसको सेम 6 महीने यहां बिताने पड़ेंगे और उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा और इंडियन सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल है। एक में आर्टिकल 5 तुम्हारा बोलता है कि जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस थी, ये 3 कंडीशंस थी। ठीक है। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट थी 19 जुलाई 1948। जो पहले आ गए उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, जो बाद में आए उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी। आर्टिकल 7 ये बोलता है रिवर्स माइग्रेशन के बारे में, जो इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट थी 1 मार्च 1947। ठीक है। तो आर्टिकल 8 जो है हमारा, वो मेनली डील करता है उन लोगों के साथ जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते थे। ठीक है जी। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भी लोग फॉरेन में रहते थे, ठीक है, उस टाइम पे गए थे, काम के सिलसिले में गए थे या किसी भी रीजन से गए थे, तो अब उनको कैसे सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो उनका एक सिंपल सा प्रोसेस था कि जो भी फॉरेन कंट्री में रह रहा है और इंडियन है, ठीक है, तो नॉर्मली वो क्या करेगा, जहां पर भी वो रहता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी है उसका, जहां पे रहता है वो, नॉर्मली वो जाएगा अपना ऑफिस में, ठीक है, जो भी डिप्लोमेट ऑफिस होता है वहां पे जाएगा और रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी सिटीजनशिप इंडिया की मेंटेन रहेगी। ठीक है जी, वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है और कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है, यानी इंसान जो है, जो पर्सन है, वो सिर्फ एक ही कंट्री का सिटीजन हो सकता है, या इंडिया का होगा या किसी और कंट्री का होगा, सिर्फ एक का ही हो सकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर कहीं और जाके, मान लो कनाडा या अमेरिका जाके वहां की सिटीजनशिप उसको मिल जाती है, ठीक है जी, पीआर मिल जाता है, तो यहाँ की सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, सिर्फ ये एक चीज से डील करेगा
वो है कि किसी भी सिटीजनशिप का अगर सिटीजनशिप उसकी किसी सिटीजन की सिटीजनशिप वापस लेनी है, टर्मिनेट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू होगा। ठीक है जी। तो किसी भी पर्सन, इट मींस दैट द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम पर्सन एक्सेप्ट थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। अगर किसी की सिटीजनशिप वापस लेनी है, ठीक है, या टर्मिनेट करना है उसे, तो सिर्फ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। यही एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो एक्विजिशन का हो, किसी ने एक्वायर करनी है सिटीजनशिप, टर्मिनेशन का हो, या कोई भी मैटर हो जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से, तो उसका डिसीजन किसके पास है? किसके पास पावर है? वो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है जी। द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिगार्ड टू द एक्विजिशन, एक्वायर करने का, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। ठीक है। अब दोनों में क्या है? दोनों में पार्लियामेंट लिखा तो है, तो डिफरेंस क्या है? पार्लियामेंट दोनों में डिफरेंस ये है कि हाँ, कोई भी कानून, ठीक है, चाहे एक्वायर करने का हो, चाहे टर्मिनेट करने का हो सिटीजनशिप को, चाहे कोई भी मैटर है, ठीक है, उस पर डिसीजन किसका होगा? उस पर डिसीजन होगा पार्लियामेंट का। ठीक है। बट यहां पे सिर्फ पार्लियामेंट, इसमें जो बात की हुई है वो सिर्फ सिटीजनशिप को अगर टर्मिनेट करना है, ठीक है जी, वही किया जा सकता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सिटीजनशिप के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने इसमें कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे इसमें, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 का। उसमें जो एक्विजिशन है और टर्मिनेशन है सिटीजनशिप की, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।